खान यूनिस, नसीरात कैंप, अलमगाजी कैंप और तिल सुल्तान में सेहूनी फौज के फिजाई हमले और गोलाबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 40,000 से भी बढ़ गई। देरुल बलाह में फ़लस्तीनी बाप कुछ दिन कबल जन्म लेने वाले शीर ख्वार जुड़वा बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गया। इसराइली बमबारी से नन्हे फूल मुरझा गए। जुड़वा बच्चों की शहादत पर बाप की आहो बुका ने दिलों को चीर कर रख दिया। इसराइल को जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी। ईरानी बहरियो बर्री अफवाज की शुमाली शहर आस्तारा में जंगी मशकें। पासदारान इनकलाब कोर्स से अलग शनाख्त की हामिल ईरानी अफवाज और उनके दस्ते भी इसराइल को जवाब देने के लिए शामिल। कुरान की रूह से जल्दबाजी ग़ज़ब इलाही का सबब। किसी भी मैदान के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत। ईरान हमला ज़रूर करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने ईरान के इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से पीछे हटने के मफरूज़ों को मुस्तरद कर दिया। जापान के वज़ीर आज़म का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। अवाम के एतमाद के बगैर सियासत नहीं चल सकती। सियासी इस्लाहात आगे बढ़ाने के अज़म के साथ मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला अवाम के लिए किया। अवाम के अदम एतमाद, सियासी तनाज़ात और अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला हुआ। थाईलैंड की अदालत ने वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया। थाई वज़ीर आज़म पर आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तकर्री का इल्ज़ाम था। 40 सेनेटर्स ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैलती एम पॉक्स की वबा को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। इंतहाई खतरनाक बीमारी के पहले वायरस को मॉन्की पॉक्स के नाम से जाना जाता था। जमहूरिया कॉन्गो में इब्तदाई वबा से 450 अफराद जाँ बहक हुए थे। वस्ती और मशरकी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में नया वायरस फैल गया। बीमारी की नई शक्ल तेजी से फैल रही है। वायरस करीब मौजूद शख्स के सांस लेने के अमल से भी फैल रहा है। कराची के उफक पर सुरमई समुद्री बादलों का राज। रात गए ठंडी हवाओं के साथ अब्र करम की बरसात। कोरंगी क्रीक, कयूमाबाद डिफेंस, सदर आई चंडीगढ़ रोड, क्लिफ्टन में बरसात। जुमे और हफ्ते को तेज बारिश का इम्कान। सिंध में पोलियो के 2 केस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में पोलियो मुहिम आज से शुरू हो रही है। पोलियो वैक्सीन के साथ IPV डोज भी दी जाएगी। मुहिम का नाम पोलियो से आज़ादी रखा है। बच्चों की मौजें हुई ख़त्म। सिंध भर के स्कूलों में आज से तदरीसी अमल शुरू हो जाएगा। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स मामूल के मुताबिक तदरीसी अमल शुरू करेंगे। सैयद सरदार शाह की असातिज़ा को अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ अदा करने की हिदायत। बोले, सूबे में तालीमी इस्लाहात के सिलसिले को जारी रखा जाएगा। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। अडियाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया गया। हसास इदारों की जानिब से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से तहकीकात जारी। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी PTI के लिए पैगाम रसाई का भी इल्ज़ाम है। हसास इदारों की जानिब से IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। तहकीकात के बाद डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वादा करता हूं बहैसियत आपके एक खादम के, और वो ये, बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। चंद दिनों में माशी प्लान और बिजली की कीमत में कमी की खुशखबरी दूंगा। कामयाबियों और नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले, 77 साल के दौरान बहैसियत कौम हमारा सफ़र काबिल रश्क ना हो सका। मईशत समेत दीगर शोबों में बतदरीज ज़वाल आता रहा।
हम हिचकोले खाते रहे, हमें माजी से सबक हासिल करके मनसूबाबंदी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम के साथ कौमी परचम लहराया। कराची में भी जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत। 1 लाख से ज़ायद लोगों ने कौमी तराना पढ़कर भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने भी शुरा का लहू गरमाया। तकरीब में शरीक अफराद के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। गवर्नर सिंध का अरशद नदीम, उनकी वालिदा और कोच को सितारा इम्तियाज देने का ऐलान। कामरान खान टिसोरी ने कौमी हीरो को शेर पाकिस्तान का लक़ब भी दे दिया। कहा, अरशद नदीम ने जश्न आज़ादी का मज़ा 1000 गुना ज़्यादा कर दिया है। अरशद नदीम बोले, कराची वालों को देखकर मेरा दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दिल चाह रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जश्न आज़ादी की तकारीब का इनेकाद। दयार गैर में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी वतन से मोहब्बत का इजहार बेहतरीन अंदाज में किया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा भी सब्ज़ हिलाली परचम में रंग गई। बार्सिलोना, मॉस्को, मैनचेस्टर में भी परचम कुशाई। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच ने हाई कमीशन पर कौमी परचम लहराया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तकरीबात में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर दस्ती बम से हमला। 1 शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। सियालकोट में जमीन के तनाजे पर 5 अफराद कत्ल। थाना सब्ज पीर के इलाके संग्याल में फायरिंग से जावेद, उसकी बीवी और 2 बच्चियां जाँ बहक। गोलियां लगने से राहगीर खातून भी जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और आईसीसी वनडे रैंकिंग बैटर्स में बाबर सरे फहरिस्त। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का दूसरा नंबर। रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। विराट कोहली की चौथी पोजीशन बरकरार।